हेलो दोस्तों, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे मैं विकास सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि स्टडी 91 संस्था द्वारा सुपर टेट का बैच संचालित किया जा रहा है ना। स्टडी 91 संस्था द्वारा सुपर टेट का बैच संचालित किया जा रहा है, जिसमें डेमो क्लास और पहला लेक्चर हम डेमो का कर चुके हैं। आज हमारा क्या है, डेमो का दूसरा लेक्चर है ना। आज हम डेमो का दूसरा लेक्चर पढ़े, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, डाइस पढ़ना है। डाइस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और 5 नंबर मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा कि 5 नंबर में प्रश्न कहां से कैसे बनते हैं। ये पूरा सिलेबस मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे और क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हम बात करें डाइस की, है ना। डाइस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं डाइस के लेक्चर को। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने सुपर टेट के बैच में अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करा लिया है उन सभी का स्वागत है। जो लोग नहीं कराए हैं जल्दी से अपना सुपर टेट में क्या करें, एनरोलमेंट करा लें, ताकि आपका जो सपना अध्यापक बनने का है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके पढ़ाई के माध्यम से। क्योंकि एग्जाम बहुत ही टफ होने वाला है, कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल पर होगा, जैसा कि विगत 2 भर्तियों में आपने देखा है। ठीक है, तो आइए हम आपकी क्लास आज की शुरू करते हैं। और डाइस है ना, क्या पढ़ना है हमको, डाइस पढ़ना है। अब देखिए, डाइस को हम क्या कहते हैं, डाइस को हम पासा भी कहते हैं या इसी को घन भी कहा जाता है, इसी को घन भी कहा जाता है ना। डाइस, पासा या घन, है ना, इसको घन भी कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, डाइस की अगर हम देखें आकृति, तो कुछ इस प्रकार से होती है ना। डाइस की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, और जिसमें जो ये ऊपर वाला भाग, चाहे ये वाला भाग, चाहे ये वाला भाग, चाहे पीछे उसके पीछे वाला भाग है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों सरफेस। क्या कहते हैं, सरफेस, है ना। या हम इसको हिंदी में सतह भी कहते हैं, या हम इसको पृष्ठ भी कहते हैं, या हम इसको फलक भी कहते हैं, है ना, या हम इसको फलक भी कहते हैं। मतलब सरफेस को इतने नामों से जाना जाता है। आपको सरफेस भी दे सकता है, सतह भी दे सकता है, पृष्ठ भी दे सकता है और फलक भी दे सकता है। ठीक, अब देखिए, अगर हम एक पासे में बात करें तो सरफेस की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ सरफेस कितने होते हैं। तो देखिए, ये ऊपर वाला भाग है ना, ये 1 हो गया, नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 3 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 4, ये वाला पार्ट 5, और ये जो बाहर निकला है ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6। मतलब अगर एक घन की बात करें ना, एक घन में सतह की संख्या क्या होती है, 6 होती है। एक पासे में सतह की संख्या क्या होती है, एक पासे में सतह की संख्या होती है 6, है ना। एक पासे की अगर हम बात करें तो यहां पे सतह की संख्या कितनी होती है, सतह की संख्या होती है 6। ठीक, अब देखिए, अगर हम बात करें यहां पे प्रत्येक सतह की क्या होती हैं, कुछ विपरीत होती हैं, कुछ विपरीत होती हैं और कुछ पड़ोसी होती। प्रत्येक सतह की क्या होती हैं, कुछ विपरीत होती हैं और कुछ पड़ोसी होती है ना। प्रत्येक सतह की क्या होती हैं, कुछ विपरीत होती हैं और कुछ क्या होती हैं, पड़ोसी होती हैं। अब देखिए, विपरीत और पड़ोसी सतह की संख्या क्या होती है। जैसे अगर हम कहें आपसे एक, सतह एक के अपोजिट क्या है, 2, है ना। लेकिन इसके पड़ोस में ये देखिए 4 वाला पड़ोसी है, इधर से 5 वाला, इधर से 3 वाला, और इसके क्या है, 6 वाला। मतलब कितने पड़ोसी हैं, 4 पड़ोसी हैं, और कितने विपरीत हैं, 1 विपरीत है। बात समझ में आई। अगर आप देखें तो प्रत्येक सतह की, एक घन में कितनी सतह, एक पासे में कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है, और प्रत्येक सतह की क्या होती है, 1 विपरीत और 4 क्या होती है, पड़ोसी होती है। जैसे इमेजिन करिए आप जिस कमरे में बैठे हैं, है ना, वहां से आप इमेजिन करें इस बात को, तो चीजें आपको क्लियर पता होंगी कि कैसे क्या होता है।
जैसे इमेजिन करिए, आप छत को देख लीजिए, छत के पड़ोसी में आपकी ये इधर सामने वाली दीवार होगी, सॉरी है ना, इधर वाली दीवार होगी, पीछे वाली दीवार होगी, इधर से राइट वाली दीवार होगी, उधर से लेफ्ट वाली दीवार होगी, चारों क्या होंगी, इसकी पड़ोसी होंगी। लेकिन फर्श छत से कहीं से भी कनेक्ट नहीं होगा, तो फर्श क्या हो गया, छत का अपोजिट हो गया, है ना। फर्श क्या हो गया, छत का अपोजिट हो गया। अब बाकी चारों क्या हो गई, पड़ोसी हो गई, है ना। जैसे आप पीछे वाली दीवार की बात करें, तो पीछे वाली दीवार जो आपके है, छत उससे लगा है, फर्श उससे लगा है, सटा हुआ है, नीचे सटा हुआ है, दाएं से ये दीवार लगी होगी और बाएं से, लेकिन आपके सामने वाली दीवार पीछे वाली दीवार से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होगी, है ना। आपकी सामने वाली दीवार पीछे वाली दीवार से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होगी, तो ये हो गया विपरीत, और पीछे वाले बाकी चार क्या हो गए, पड़ोसी। तो एक घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं, और प्रत्येक सतह की, है ना, प्रत्येक सतह की एक विपरीत और 4 पड़ोसी सतह होती है। प्रत्येक सतह की एक विपरीत और 4 पड़ोसी सतह होती है। बात समझ में आई। प्रत्येक सतह की एक विपरीत और 4 क्या होती है, पड़ोसी सतह होती है। ठीक, अब देखिए विपरीत और पड़ोसी को कुछ अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है। जैसे पड़ोसी को आसन्न भी कहा जाता है ना। देखिए, पड़ोसी को आसन्न फलक भी कहा जाता है, या इसको संलग्न फलक भी कहा जाता है। मतलब आसन्न फलक की बात करें, संलग्न फलक की बात करें, तो पड़ोसी की बात कर रहा है ना। विपरीत के लैंग्वेज क्या होते हैं, विपरीत को अगर आपसे पूछ दे प्रतिमुख, तो विपरीत की बात कर रहा है ना। अगर आपसे पूछ दे सामने, तो विपरीत की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछ दे नीचे, तो भी आपसे किसकी बात कर रहा है, विपरीत की बात कर रहा है। बात समझ में आई। तो यहां पे हम लोगों ने इस बात को समझा कि एक पासे की कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं, और प्रत्येक सतह की एक विपरीत और 4 पड़ोसी सतह होती है ना। प्रत्येक सतह की एक विपरीत और 4 क्या होती है, पड़ोसी सतह होती है। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें अपने सिलेबस में, है ना, तो हम लोगों को टोटल 3 पासों को पढ़ना है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो टोटल हमको 3 पासों को पढ़ना है। पहला होता है हमारा नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, है ना। दूसरा होता है हमारा वन सरफेस कॉमन, है ना। और तीसरा होता है हमारा 2 सरफेस कॉमन। बस मैंने 3 पासे पढ़ने। पहला क्या है, नो सरफेस कॉमन, दूसरा होता है 1 सरफेस कॉमन, और तीसरा होता है 2 सरफेस कॉमन। हिंदी में इसको कहते हैं कोई सतह समान नहीं, इसको हम कहते हैं एक समान सतह, और इसको हम कहते हैं 2 समान सतह। ठीक, अब देखिए नो सरफेस कॉमन में, नो सरफेस कॉमन में हमको 2 पासों को पढ़ना है। कौन कौन सा, एक है हमारा स्टैंडर्डाइज, और दूसरा है हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस, है ना। एक है हमारा स्टैंडर्डाइज और दूसरा है हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज। इसको हम कहते हैं हिंदी में मानक पासा, इसको हम हिंदी में कहते हैं मानक पासा, और इसको हम कहते हैं साधारण पासा, है ना। इसको हम कहते हैं क्या, मानक पासा, और इसको हम कहते हैं क्या, साधारण पासा।
चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज पेड वाले बैच को ये पूरा पीडीएफ आपको लिखा हुआ जिस फॉर्मेट में लिखा है जो भी है क्लास नोट्स की तरह आपको मिल जाएगा, है ना। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी सुपर टेट में अपना एडमिशन सुनिश्चित करा लिए, जिन लोगों ने नहीं करा है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम सभी पासों को पढ़ते हैं। क्या मानक, साधारण, वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन को एक एक करके हम समझते हैं कि ये हैं क्या और ये कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारा पासा क्या है? मानक पासा। क्या है? मानक पासा। क्या है? मानक पासा। सबसे पहले हमारा क्या है? मानक पासा है। अब जरा देखिए कि मानक पासा की परिभाषा क्या है, कैसे हम इसको समझते हैं, ठीक है। यहां पे होता है पासे की केवल एक स्थिति दी गई होती है। पासे की केवल एक स्थिति दी गई होती है। उस एक स्थिति में, उस एक स्थिति में पासे की तीन सतह को दिखाया जाता है। तीन सतह को दिखाया जाता है। उस एक स्थिति में पासे की तीन सतह को दिखाया जाता है। उन तीन सतहों में किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग कभी भी सात नहीं होता है। उन तीन सतहों में किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग कभी भी सात नहीं होता है। आगे है विपरीत सतह का योग। विपरीत सतह का योग हमेशा सात होता है। विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है? सात होता है, ठीक। क्या हो गया? ध्यान से देखिएगा। पासे की केवल एक स्थिति दी गई होती है। उस एक स्थिति में पासे की तीन सतह को दिखाया जाता है। उन तीन सतहों में किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग कभी भी सात नहीं होता है। और विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है? सात होता है। विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है? सात होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जरा समझिएगा बात को कि इस परिभाषा का मतलब क्या हुआ। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा है आपसे, है ना, ये हमारा क्या है? पासा है। ये हमारा क्या है? पासा है, ठीक। हमने कहा पासे की केवल एक स्थिति दी गई होती है। उस एक स्थिति में हम कितने को देख पा रहे हैं? एक, दो और तीन सतह को देख पा रहे हैं। ये हमारे तीन सतह हो गए। तीन क्यों? क्योंकि ये 2D इमेज बनता है ना। तीन किस लिए? क्योंकि ये 2D इमेज बनता है, और 2D इमेज बनता है तो हम तीन को देख सकते हैं। 3D होता है तो हम 6 को देखते, ठीक। अब कह रहा है कि उन तीन सतहों में किन्हीं दो, सपोज कीजिए हमने यहां पे कुछ लिख दिया A, B और C। अब किन्हीं दो का मतलब क्या हुआ? किन्हीं दो का मतलब क्या हुआ? जैसे या तो हम बात कर लें A प्लस B को, या तो हम ले लें A प्लस C को, या हम ले लें B प्लस C को। A प्लस B का भी योग सात नहीं होना चाहिए, A प्लस C का भी योग सात नहीं होना चाहिए, और B प्लस C का भी योग क्या होना चाहिए? सात नहीं होना चाहिए। मतलब या तो A प्लस B का योग ले लें, उसका भी योग सात ना हो, B प्लस C ले लें, उसका भी योग सात ना हो, और A प्लस C ले लें, उसका भी योग सात ना हो, तब ये क्या हो जाएगा? मानक पासा होगा। और जैसे ही मानक पासा हुआ उसकी बाद क्या होगा?
जैसे ही ये मानक पासा हुआ उसके बाद क्या हुआ, विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। मतलब ए और उसके विपरीत को जोड़ दें, ए और उसके विपरीत को जोड़ दें तो योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बी प्लस उसके विपरीत को जोड़ दें तो योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और सी प्लस उसके विपरीत को जोड़ दें तो योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात समझ में आई? विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। किसमें, मानक पासे में। क्लियर? तो आइए जरा हम इस पे समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमने एक पासा बनाया, ठीक। सपोज कीजिए हमने ये पासा बना दिया, 2, 4 और 6 लिखते। ठीक। अब हमसे पूछा जाएगा यहां पे प्रश्न, किस पासे की पहचान कीजिए कि यह कौन सा पासा है। इस पासे की पहचान कीजिए कि यह कौन सा पासा है। तो कैसे पहचानेंगे, 2 पड़ोसी सतह के योग से। जैसे 6 और 2 8, 7 नहीं हुआ। 4 और 2 6, 7 नहीं हुआ। 6 और 4 10, 7 नहीं हुआ। इसका मतलब यह पासा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा, है ना। स्टैंडर्डाइज या हो जाएगा क्या, मानक पासा। अब हमसे यहां पे विपरीत पूछ सकता है कि विपरीत क्या होगा। तो 6 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा और 2 का विपरीत क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। मतलब 6 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 1। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। 6 के अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। 4 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो आंसर हो जाएगा 3। 4 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। 4 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 4 का अपोजिट 3। ठीक। और 2 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो इसका हो जाएगा 5, है ना। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या था, मानक पासा था, है ना। ये हमारा क्या था, मानक पासा था। अब हम आते हैं कहां, साधारण पासे पे। अब हम कहां आते हैं, साधारण पासे पे आते हैं। ठीक। आइए देखिए साधारण पासा। साधारण पासा। ठीक। तो आई होप मानक पासा आपको समझ में आ गया। मानक पासे का पहचान कैसे है, किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा। और साधारण पासे की पहचान क्या है कि देखते हैं आगे क्या होता है। और मानक पासे में विपरीत क्या होता है, 2 पड़ोसी सतह का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। ठीक। अब देखिए साधारण पासा क्या है। यहां पे भी सेम बात है कि पासे की केवल एक स्थिति दी गई होती है। एक स्थिति दी गई होती है। ठीक। उस एक स्थिति में पासे की तीन सतह को दिखाया जाता है, उस एक स्थिति में पासे की 3 सतह को दिखाया जाता है। ठीक। उन 3 सतहों में किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग
पड़ोसी सतह का योग हमेशा 7 होता है। क्या होता है? पड़ोसी सतह का योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है ना। उन 3 सतहों में किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है। आगे विपरीत में वे तीनों ही सतह हो सकती हैं, जो दिखाई न दें, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या दिया कि विपरीत में वे तीनों ही सतह हो सकती हैं जो दिखाई न दे। इसका मतलब क्या है कि जब भी क्या हो, नॉन स्टैंडर्डाइज हो, तो हम किसी भी सतह का अपोजिट बताने में असमर्थ होते हैं। जब भी नॉन स्टैंडर्डाइज हो, हम किसी का अपोजिट बताने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं वे तीनों ही सतह हो सकती हैं जो दिखाई न दें, है ना। वे तीनों ही सतह हो सकती हैं जो दिखाई न दें, ठीक। चलिए, तो अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे बनेगा, है ना। इस पे प्रश्न कैसे बनेगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पासा बनाया, ठीक। हमने एक पासा बनाया, ठीक। इस पे हमने कुछ अंक लिख दिए, है ना। इस पे हमने कुछ अंक लिख दिया, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया और 6 लिख दिया, है ना। 1 लिख दिया, 5 लिख दिया और 6 लिख दिया, ठीक। अब देखिए यहां पे देखिए क्या होगा, 5 और 1 6, 7 नहीं हुआ। और हमको पता है कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है, किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है। और नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है, किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है। तो 5 और 1 6, 7 नहीं हुआ, 6 और 5 11, 7 नहीं हुआ, लेकिन 6 और 1 7 हो गया ना। इसका मतलब ये क्या है? नॉन स्टैंडर्डाइज है, नॉन स्टैंडर्डाइज है। बस समझ गई। इसको हम कह सकते हैं क्या, कि यह साधारण पासा है, साधारण पासा, ठीक। अब हमसे पहचान तो लिया हमने, अब हमसे क्या पूछेगा? विपरीत पूछेगा। अब हमसे क्या पूछेगा? विपरीत पूछेगा। तो विपरीत कैसे? विपरीत में वे तीनों ही सतह हो सकती हैं जो दिखाई न दे। विपरीत में वे तीनों ही सतह हो सकती हैं जो दिखाई न दे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें तो इस पे तो यही लिखा जाएगा ना, ठीक। क्या दिख रहा है? 1 5 और 6 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? 2 3 4। तो इसको हम ऐसे बोलें कि 1 का अपोजिट या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या 4 होगा। मतलब तीनों नहीं होंगे, तीनों में से कोई एक होगा और हम पता नहीं होगी, तो हम संभावना में बताएंगे कि या तो 1 2 होगा, या तो 3 होगा, या क्या होगा? 4 होगा। 6 का अपोजिट या तो 2 होगा, या 3 होगा, या क्या होगा? 4 होगा। 5 का अपोजिट या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या क्या होगा? 4 होगा। बस समझ में आई? या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या क्या होगा? 4 होगा। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा क्या? साधारण पासा। तो आई होप आपको मानक पासा भी समझ में आया होगा और आपको साधारण पासा भी समझ में आया होगा। इस पे हम क्वेश्चन आगे करेंगे, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। बिल्कुल लिखा फॉर्मेट में सब कुछ आपको मिलेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं अगले पासे की तरफ, जिसका नाम है क्या? वन सरफेस कॉमन डाइस। क्या नाम है? वन सरफेस कॉमन डाइस, है ना। क्या है? वन सरफेस कॉमन डाइस, या हम इसको कहते हैं एक समान सतह पासा, एक समान सतह पासा, ठीक। अब देखिए वन सरफेस कॉमन डाइस क्या है? कॉमन शब्द क्या यूज हुआ? कॉमन शब्द। कॉमन शब्द का मतलब होता है कंपैरिजन की बात कर रहा
है ना। कॉमन शब्द का मतलब क्या हुआ कि ये कंपैरिजन की बात कर रहा है, और कंपैरिजन की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन की बात कर रहा है तो एक व्यक्ति की, एक वस्तु की, एक प्लेस की, जो भी वस्तु चीज क्या हो, एक हो, उसका क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? बताइए, जो भी वस्तु क्या हो, एक हो, उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं? आंसर होगा नहीं। जो भी वस्तु एक है उसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो भी वस्तु एक है हम उसका क्या कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन करने के लिए हमको कितने चाहिए, दो होने चाहिए, है ना। कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, एक का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो वहीं से ये जो है परिभाषा शुरू होती है कि पासे की कम से कम दो स्थिति दी गई होती है, दो स्थिति दी गई होती है। पासे की कम से कम दो स्थिति दी गई होती है। उन दो स्थितियों में एक सतह ऐसी होती है जो समान होती है। उन दो स्थितियों में एक सतह ऐसी होती है जो क्या होती है, समान होती है। क्यों? क्योंकि ये वन सरफेस कॉमन है ना, तो एक ही तो समान होगा। उन दो स्थितियों में एक सतह ऐसी होती है जो समान होती है। समान सतह के विपरीत, समान सतह के विपरीत क्या होती है, छिपी हुई सतह होती है। समान सतह के विपरीत छिपी हुई सतह होती है, मतलब कॉमन के अपोजिट हिडन सरफेस होती है। कॉमन के अपोजिट हिडन सरफेस होती है। ठीक, फिर आगे है सबका विपरीत निकालने के लिए, सबका विपरीत निकालने के लिए समान सतह से घड़ी की दिशा में घूमते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। ये वही हमारी परिभाषा क्या है, पहले आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। देखिए क्या लिखा है, पासे की कम से कम दो स्थिति दी गई होती है। दो स्थिति क्यों? क्योंकि कॉमन है, कंपैरिजन करना है, और अकेले व्यक्ति की, अकेले वस्तु की हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि पासे की कम से कम कितनी, दो स्थिति दी गई होती है। उन दो स्थितियों में एक सतह ऐसी होती है जो समान होती है। उन दो स्थितियों में एक सतह ऐसी होती है जो समान होती है। समान सतह के विपरीत छिपी हुई सतह होती है ना। समान सतह के विपरीत छिपी हुई सतह होती है। और आगे है सबका विपरीत निकालने के लिए समान सतह से घड़ी की दिशा में घूमते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से जरा देखिएगा। अब देखिए, जरा सा समझिएगा बात को। जैसे ठीक, अब देखिए हमने कहा कि एक पासे की 6 सतह पे क्या लिखा गया है, 1 2 3 4 5 और 6, ये अंक लिखे गए। ठीक, एक पासे की 6 सतह पे 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे गए, जिनकी दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। उन स्थितियों का अध्ययन करें और सबका विपरीत निकालें। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे लिख दिया 1 2 3 1 5 6,
है ना। तो हमने कहा पासे की कम से कम कितनी, दो स्थिति दी गई होती है। उन दो स्थितियों में एक सतह ऐसी होती है जो क्या होती है, समान होती है। वो क्या है, एक, है ना। उन दो स्थितियों में एक सतह ऐसी होती है जो क्या होती है, समान होती है। वो क्या है, एक। तो हम कहेंगे कि समान सतह क्या हो गई, बताइए, समान सतह क्या हो गया, ठीक। देखिए समान सतह क्या हो गया, तो समान सतह हो गया एक, है ना। और समान के अपोजिट छिपी हुई सतह होती है ना। समान के विपरीत क्या होती है, छिपी हुई सतह होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें क्या नहीं दिख रहा है, तो 4 नहीं दिख रहा। जैसे इस पे यही अंक तो लिखे गए होंगे ना, 1 2 3 चाहिए ऊपर है, तो पहले हमको 1 2 3 दिख रहा है, हमने काट दिया। दूसरे में 1 5 6 दिख रहा है, काट दिया। क्या नहीं दिख रहा है, 4। तो हम कहे 4 हमारा क्या है, हिडन है। और हमको पता है कॉमन के अपोजिट हिडन, इसका मतलब 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा, है ना। कॉमन के अपोजिट हिडन सरफेस, इसका अर्थ है 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है सबका विपरीत निकालने के लिए हमको क्या करना है, समान सतह से घड़ी की दिशा में घूमना है। सबका विपरीत निकालने के लिए हमको क्या करना है, समान सतह से घड़ी की दिशा में घूमना है। और समान सतह क्या है, 1, और 1 से हम घड़ी की दिशा में घूमे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। दूसरे में भी हमको सेम काम करना है, 1 5 6। ध्यान से देखिए, फिर से लिख देते हैं, क्या हुआ, 1 है 2 है, इसको 3 है, फिर 1 है 5 है और 6। तो 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5, बचा क्या, 4। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ गया आंसर, है ना। तो जब भी वन सरफेस कॉमन हो, हमको सबका अपोजिट निकालना हो, तो क्या करेंगे, समान सतह से घड़ी की दिशा में घूम सकते हैं। बात समझ में आई। अब ध्यान से देखिएगा कि जब नो सरफेस कॉमन हो, तो वहां पे हमारी मजबूरी है कि 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखें। अगर नो सरफेस कॉमन ना हो, तो हम 1 सरफेस कॉमन हो या 2 सरफेस कॉमन हो, तो हम दुनिया की सारी चीज को उस पर लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि वो 6 हो और उसमें एक कॉमन हो। जैसे सपोज कीजिए कि हमने कहा एक पासे पर कुछ अल्फाबेट लिखे, जैसे देख लिखा गया PQRSSTU, ये 6 अक्षर लिख दिए गए, है ना। एक पासे की 6 सतह पर ये अक्षर लिख दिए गए। अब जिनकी 2 स्थितियां हमने आपको नीचे दे दी, है ना, जिनकी 2 स्थितियां हमने नीचे आपको दे दी, ये हो गई वो 2 स्थितियां, है ना। ठीक है ना, ये हमने 2 स्थितियां दे दी। अब हम यहां पे किसी एक का अपोजिट या सबका अपोजिट आपसे पूछ सकते हैं, है ना। किसी एक का अपोजिट पूछ लिया या हमने सबका अपोजिट पूछ लिया। तो मान लीजिए कि हमने देखा, तो हमने देखा कि ये क्या है, कॉमन है ना, ये क्या है, कॉमन है ना। इसका मतलब है कि कॉमन से हमको क्लॉकवाइज घूमना है। तो SUQ, और ये क्या है, SRT, है ना, ठीक। तो अब बचा क्या, P, तो P इसके अपोजिट हो जाएगा, U का अपोजिट R और Q का अपोजिट T। ये हो गया हमारा अपोजिट। बात समझ में आई। तो हम अक्षर भी लिख सकते हैं, हम संख्या भी लिख सकते हैं, हम कोई नाम भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कीजिए कि हमने कुछ शहरों के नाम लिख दिए, है ना। हमने लिख दिया वाराणसी, हमने लिख दिया मेरठ, हमने लिख दिया आगरा, हमने लिख दिया मिर्जापुर, फेमस है आप जानते ही होंगे, है ना, मिर्जापुर। हमने लिख दिया प्रयागराज, और हमने लिख दिया गाजीपुर,
है ना। ये 6 प्लेस हमने लिख दिए, है ना, ये 6 प्लेस हमने लिख दिए पासे पे। अब जिनकी 2 स्थितियां हम आपको नीचे दे रहे हैं, देखिए ये हो गया, ये 2 स्थितियां हो गई, है ना, प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी, वाराणसी में आगरा, मेरठ, आगरा। अब हमसे पूछे यहां पे सबका अपोजिट, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या लेना है, कॉमन सरफेस, वो क्या है, वाराणसी। वाराणसी से क्लॉकवाइज टर्न ले लीजिए, क्या आ जाएगा, वाराणसी, वाराणसी, प्रयागराज, प्रयागराज, और क्या है, गाजीपुर। ठीक, फिर क्या है, वाराणसी, मेरठ, आगरा। अब बताइए इसमें छिपी हुई सतह क्या है, छिपी सतह है मिर्जापुर, है ना, तो जाएगा मिर्जापुर का वाराणसी, प्रयागराज का मेरठ, और गाजीपुर का आगरा, है ना, गाजीपुर का आगरा। बात समझ आई। तो बिल्कुल आसान मेथड, इजी मेथड से हमने इसको समझा। वन सरफेस कॉमन को, वन सरफेस कॉमन को हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अगला पासा हमारा क्या है, टू सरफेस कॉमन, है ना, अगला पासा हमारा क्या है, टू सरफेस कॉमन। क्या है, टू सरफेस कॉमन, या हम इसको कहते हैं क्या, 2 समान सतह, है ना। अब देखिए जैसे वन सरफेस कॉमन की बात थी तो वहां पे भी कम से कम 2 हैं, तो टू सरफेस कॉमन की बात करेगा, यहां पे भी कम से कम कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। टू सरफेस कॉमन की भी बात करेगा तो यहां पे कम से कम कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे जैसे देखिए परिभाषा इसकी क्या होगी, पासे की कम से कम 2 स्थिति दी गई होती है। अब ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ, 2 से कम नहीं, अधिक हो सकता है। कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ, 2 से कम नहीं, 2 से अधिक हो सकता है। वही बात है कि पासे की कम से कम 2 स्थिति दी गई होती है। उन स्थितियों में 2 सतह ऐसी होती है जो समान होती है। 2 सतह ऐसी होती है जो समान होती है। समान सतह के विपरीत, 2 सतह ऐसी होती है जो क्या होती है, समान होती है। ठीक, आगे देखिए, दोनों असमान सतह आपस में विपरीत होते हैं, दोनों असमान सतह आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। आगे देखिए, समान सतह के विपरीत वे दोनों ही सतह हो सकते हैं जो दिखाई न दे, है ना। समान सतह के विपरीत वे दोनों ही सतह हो सकते हैं जो दिखाई न दे, है ना।
मतलब यहां पे भी हम समान सतह के अपोजिट बताने, एग्जैक्ट बताने की स्थिति में नहीं होते हैं। यहां पे भी हम समान सतह के एग्जैक्ट अपोजिट बताने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं वे दोनों ही सतह हो सकती हैं जो दिखाई न दे, है ना, वे दोनों ही सतह हो सकती हैं जो दिखाई न दे। तो ये हो गया हमारा मेथड, है ना। अब हम इस पे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिएगा कैसे इस पे प्रश्न बनते हैं। ठीक, ठीक, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए कि पासे पे हमने लिख दिया क्या, वही अंक 1 2 3 4 5 6 अंक लिख दिया। ठीक, अब उनकी दो स्थितियों को हम आपको नीचे दिखाएंगे। ठीक, अब दो स्थितियों को नीचे दिखाना है तो हमने दिखा दिया आपको 2 3 4 ठीक, 3 2 6, है ना। ठीक, अब ये हमारी दोस्त, अब हम कहे पासे की कम से कम कितनी स्थिति है, हमारे पास दो स्थिति है। कम से कम कितनी स्थिति है, तो हमारे पास दो स्थिति है। उन दो स्थितियों में दो सतह ऐसी है जो क्या है, कॉमन है ना। तो दोनों अनकॉमन आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। इसका मतलब 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। दोनों असमान सतह आपस में क्या होती है, विपरीत होती है। आगे है समान सतह के विपरीत वे दोनों ही सतह हो सकती हैं जो दिखाई न दे। इसका मतलब क्या है कि या तो 3 के अपोजिट की बात करें या तो 2 के अपोजिट, जो दिखाई न दे वो क्या नहीं दिख रहा है, 1 और 5। तो 3 के अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा, 2 के अपोजिट या तो 5 होगा या 1 होगा। 3 के अपोजिट या तो 1 या तो 5, 2 के अपोजिट या तो 5 या तो 1। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि कॉमन का एग्जैक्ट अपोजिट बताने की स्थिति में हम नहीं होते। बात समझ में आई? हाँ, लेकिन अनकॉमन आपस में विपरीत होते हैं। अनकॉमन का एग्जैक्ट हम बता सकते हैं, है ना। अनकॉमन का एग्जैक्ट हम बता सकते हैं, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? बताइए, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, सॉरी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब मान लीजिए कि एक पासे की 6 सतह पे हमने 6 रंगों को लिख दिया। थोड़ा सा पेन को छोटा कर लें। रंग क्या है? लाल, हरा, काला, नीला, पीला व सफेद, है ना। ये हमने एक पासे की 6 सतह पे 6 रंगों को लिख दिया, लाल, काला, हरा, नीला, पीला व सफेद। ठीक, अब इनकी दो स्थितियों को हम नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं। दो स्थितियों को हम नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं। सफेद, सफेद, काला, हरा, है ना। हरा, काला, लाल। ठीक, हरा, काला, लाल। अब हमें इसमें सबका अपोजिट पूछ दे, है ना। अब इसमें हमें सबका अपोजिट पूछ दे तो कैसे करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने देखा तो इस प्रश्न में क्या है, काला, हरा, हरा, काला कॉमन है। इसका मतलब ये क्या है, टू सरफेस कॉमन है ना। इसका मतलब ये क्या है, टू सरफेस कॉमन है ना। अब टू सरफेस कॉमन है तो अनकॉमन आपस में क्या होगा, विपरीत होगा। हम कह सकते हैं सफेद का विपरीत क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, है ना। सफेद का विपरीत क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, है ना। सफेद का विपरीत क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बचा क्या, बताइए। अब क्या बचा, काला, और क्या बचा, हरा,
अब क्या होगा, तो दो हिडन है वो क्या है, या तो नीला होगा या क्या होगा, पीला होगा, या पीला होगा या क्या होगा, नीला होगा, या पीला होगा या क्या होगा, नीला होगा। बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा क्या, टू सरफेस कॉमन डाइस। तो हम लोगों ने सभी पासों को पढ़ लिया, एक बार तेजी से हम रिवीजन कर लें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मानक पासा पढ़ा। जैसे यहां पे हमने जो भी पासे पढ़े हैं, देखिए यहां पे हमने सभी पासों को, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड डाइस को पढ़ा। मानक पासा, पासे की केवल एक स्थिति दी गई होती है, उस एक स्थिति में पासे की 3 सतह को दिखाया जाता है। उन 3 सतहों में किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग क्या नहीं होता, 7 नहीं होता। विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। फिर हमने नॉन स्टैंडर्ड डाइस को पढ़ा। पासे की केवल एक स्थिति दी गई होती है, उस एक स्थिति में पासे की 3 सतह को दिखाया जाता है। उन 3 सतहों में किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। विपरीत में वे तीनों ही सतह हो सकती हैं जो दिखाई न दे। फिर हमने पढ़ा वन सरफेस कॉमन को, क्या है कि पासे की कम से कम 2 स्थिति दी गई होती है। उन 2 स्थितियों में एक सतह ऐसी होती है जो समान होती है, समान सतह के विपरीत छिपी हुई सतह होती है, और सबका विपरीत निकालने के लिए समान सतह से घड़ी की दिशा में घूमते हैं। ठीक। फिर हमने पढ़ा टू सरफेस कॉमन डाइस को। ये क्या है कि पासे की कम से कम 2 स्थिति दी गई होती है, उन 2 स्थितियों में 2 सतह ऐसी होती है जो समान होती है, समान सतह के दोनों असमान सतह आपस में विपरीत होती हैं, और समान सतह के विपरीत वे दोनों ही सतह हो सकती हैं जो दिखाई न दें। ठीक। और कुछ हमने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की। अब आगे हम चलते हैं, इस पे क्वेश्चन हमारे परीक्षा में कैसे पूछा गया है उसको देखते हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चंस के लिए। देखिए ये सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है क्या, विकास सिंह रीजनिंग। विकास सिंह रीजनिंग आप सर्च करिए और टेलीग्राम पे आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। ठीक, चलिए ये आपकी परिभाषा हो गई, एक समान सतह, 2 समान सतह। ये है आपका क्या क्वेश्चंस। देखिए क्या है, नीचे दिए गए पासे की एक स्थिति दी गई है, 1 से 6 तक के अंक लिखे गए हैं। पासे की पहचान कीजिए। अब देखिए पासे की पहचान करना है ना। तो एक पासा है, इसका मतलब केवल एक स्थिति, तो 5 5 3 8 हुआ, 6 नहीं हुआ। 5 और 6 11 हुआ, 7 नहीं हुआ। 6 और 3 9, 7 नहीं हुआ। इसका मतलब यह कौन सा पासा है, आप सीधे आंसर कह सकते हैं कि यह मानक पासा है। कौन सा पासा है, तो आप बता सकते हैं कि यह क्या है, आपका मानक पासा है। ठीक, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर ही राइट होगा। ठीक, आगे देखिए, इसकी भी पहचान करना है। तो 4 और 5, 4 और 5 9 हुआ, 7 नहीं हुआ। 4 और 2 6 हुआ, 7 नहीं हुआ। लेकिन 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 5 और 2 क्या होगा, 7 हो गया ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा, और साधारण पासा ही इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे कह रहा है, पासे में लिखे गए अंक अध्ययन कीजिए और बताइए कि 5 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमको पहचान करना है, उसके बाद अपोजिट निकालना है। तो 5 और 3 8 7 नहीं हुआ, 5 और 6 11 7 नहीं हुआ, 6 और 3 9 7 नहीं हुआ। इसका मतलब मानक पासा है, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी इसके लिए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे
पासे की एक स्थिति 1 से 6 तक के अंक 3 के विपरीत। अब देखिए 6 और 1 क्या हो गया, 7 हो गया ना, 6 और 1 क्या हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब ये साधारण पासा है जो दिखाई न दे, तो या तो 2 या तो 4 या 5। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा, या तो 2 या तो 4 या 5। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए ये क्या है, वन सरफेस कॉमन डाइस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन है ना, और हमसे 2 का अपोजिट पूछा है, तो कॉमन के अपोजिट हिडन, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। कॉमन के अपोजिट हिडन सरफेस, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, कॉमन के अब सबका पूछता तो हम क्या करते, कॉमन से क्लॉकवाइज घूमते, 2 5 4 और फिर 2 3 1, 4 का 1, 5 का 3 और 2 का क्या होता, 6 होता। ऐसे हम निकाल लेते। ठीक, चलिए आगे। यहां पे भी देखिए कॉमन क्या है, 3 है। कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 से क्लॉकवाइज टर्न लें, 3 2 1 3 5 6, 3 का 4। हमसे किसका अपोजिट पूछा है, 2 का अपोजिट पूछा है ना, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसमें क्या है, ए कॉमन है और हमसे ई का अपोजिट पूछा है, तो क्लॉकवाइज टर्न ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एफ सी, ए बी ई। किसका अपोजिट पूछा, ई। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या हो गया, सी हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। 6 4 6 4, ध्यान दीजिए, 6 4 6 4, 2 सरफेस कॉमन हो गया, है ना। 6 4 6 4 का मतलब क्या हो गया, ये 2 सरफेस कॉमन हो गया, है ना। 6 4 6 4 6 4, इसका मतलब 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। यहां पे देखिए 5 कॉमन है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज टर्न लेंगे, तो 5 6 1 5 2 4, क्या है, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 1 का ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक, आगे देखिए, डी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, डी के विपरीत, है ना। अब इसमें कॉमन क्या है बताइए, बी और सी कॉमन है, बी और सी कॉमन है, तो डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। आगे देखिए सिंबल्स है ना। सिंबल्स में अब देखिए कॉमन क्या है, तो ये वाला सिंबल्स कॉमन है। यहां से हम क्लॉकवाइज टर्न लेंगे, तो क्या मिलेगा, ठीक, फिर ये हो जाएगा। तो किस सिंबल के अपोजिट पूछा, इस सिंबल के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए यहां पे 3 हो गया, तो 3 हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी एक से हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक से हम आंसर कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या है, ये टू सरफेस कॉमन है ना, तो इसके अपोजिट ये म्यूजिक वाला सिंबल हो गया, और म्यूजिक वाला सिंबल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। नीचे घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, एक के अपोजिट पूछा है ना, किसके अपोजिट, एक, तो यहीं से हम क्लॉकवाइज टर्न ले लेंगे, है ना, या ऐसे ले लीजिए आप, किसी से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 4 1 3 5, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया।
ठीक, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। तो ये आपका डेमो था, इसके बाद हम लोग डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जिन लोगों ने अपना एडमिशन सुनिश्चित करा लिया है उनका कोर्स अच्छे से चल रहा है। जिन लोगों ने एडमिशन सुनिश्चित नहीं करा है तुरंत आप जाएं और हमारे एप्लीकेशन से बैच को परचेज करके आप इस बैच को आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं दोस्तों। गुड बाय एंड जय हिंद। ठीक।